हाय गाइज, आप लोग कैसे हैं। मैं मोहम्मद मिकाइल अंसारी और आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी मित्र मिकाइल में वेलकम है। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने शुरू किया है हाउ टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, जो कि ट्रांसलेशन की बहुत ही अच्छी बुक है और जो हमें हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने सिखाती है। और दोस्तों, यह आरपी सिन्हा के द्वारा लिखी गई है। तो अगर इस बुक को आप पूरे तरह से थॉरोली समझ के बना लेते हैं, इसका एक्सरसाइज का प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो आपका इंग्लिश लैंग्वेज जरूर इंप्रूव करेगा। और हम दोस्तों इस बुक का चैप्टर वाइज एक फर्स्ट चैप्टर से शुरू किया है और 24th चैप्टर में अभी तक पहुंचे हैं। एक एक स्ट्रक्चर को डेली बेसिस पे आपके सामने एक्सप्लेन करते हैं, रखते हैं और डिस्कस करके आपके लिए और आसान बना देते हैं। इसीलिए दोस्तों इस वीडियो को या इस प्लेलिस्ट के वीडियो को जरूर देखें और अपने इंग्लिश को इंप्रूव जरूर करें दोस्तों। तो आइए चलते हैं कि अभी जो हमारा चल रहा है चैप्टर नंबर 24 और इसमें आज फोर्थ स्ट्रक्चर है, जिसका टॉपिक इस चैप्टर का ही टॉपिक कार्य करने के साधन था, जिसमें अलग अलग साधन मीन्स यूज किया गया है पहला दूसरा तीसरा में। और फोर्थ में जो आज है दोस्तों, एक मीडियम के रूप में यानी एक माध्यम के रूप में जो यूज करेंगे उसका देखेंगे कि कैसे हम लोग प्रीपोजिशन लगा के उस मीडियम का यूज करेंगे अपने स्टेटमेंट, अपने थॉट्स में या कहिए अपने सेंटेंस में, तो वो सीखेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले हिंदी, जो इसका पैटर्न है, हिंदी वाक्य, फिर स्ट्रक्चर, फिर ट्रांसलेट करके दिखाना, फिर एक्सरसाइज देना। क्लियर? ठीक है। अब आइए दोस्तों, वह दूरबीन से देख रहा है, पत्र पेंसिल से लिखा गया, यह अंग्रेजी या इंग्लिश में बोला जाता है, वह खिड़की से झांक रही है। ये पहले तो सेंटेंस की अगर बात करते हैं या कोई भी स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो अगर स्टेटमेंट आपका हो तो वो हमारा टेंस पे रहता है। और दोस्तों दूसरे तरह का स्ट्रक्चर वो पैसिव वॉइस में भी रह सकता है, यानी एक्टिव वॉइस या पैसिव वॉइस, दो तरह का ही स्ट्रक्चर मिलता है। नरेशन भी स्ट्रक्चर है, लेकिन मेनली टेंस और उसके साथ वॉइस अगर स्ट्रक्चर की बात करें। अब आइए इसका जो है हमारा स्ट्रक्चर क्या होगा। तो सबसे पहले दोस्तों सब्जेक्ट, चाहे वो एक्टिव स्ट्रक्चर हो चाहे वो पैसिव स्ट्रक्चर हो, सब्जेक्ट होगा। उसके बाद वर्ब अकॉर्डिंग टू टेंस, या ये भी इफेक्ट करता है, लेकिन ये टेंस और कहिए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग या वॉइस के पैसिव स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग वर्ब होगा। जो आपका स्टेटमेंट होगा उसके अकॉर्डिंग हमारा वर्ब लगेगा। सब्जेक्ट और टेंस और पैसिव स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है आपका वर्ब। ठीक है, इतना आप एक अलग सेक्शन है और यहां से सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। अब एक्स्ट्रा बात है, जो कि कोई काम किसी दूसरे के सहायता से होता है, तो उसको रिलेट करने के लिए हम लोग तरह तरह के प्रीपोजिशंस लगाते हैं। रिलेटिंग वर्ड है, तरह तरह के प्रीपोजिशन लगाते हैं। यहां पर जो है, यहां पे थ्रू या इन लगाएंगे। और प्रीपोजिशन किसके बीच लगता है? एक नाउन या एक वर्ड को दूसरे वर्ड से रिलेट करने के लिए। तो जो एक वर्ड ये मेन है, ठीक है, यहां पर नाउन होगा और कुछ होता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, नाउन होगा। और दोस्तों नाउन क्या होगा आज हमारा? मीडियम। मीडियम मीन्स माध्यम, जिसके हेल्प से कोई काम होगा या कहिए मेन काम होगा। तो अब आइए आपके लिए आसान हो जाएगा कि वह दूरबीन से देख रहा है। वह क्या कर रहा है? देखने का काम कर रहा है। कंटिन्यूअस प्रोसेस प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, वो टेंस की बातें हैं।
और सब्जेक्ट ही के साथ इज, ही इज लुकिंग, लुक मीन्स देखना, आईएनजी हो गया हमारा कंटिन्यूअस प्रोसेस। अगर इतना आप समझ रहे हैं तो नो प्रॉब्लम, और ये आप समझिए कि बहुत आगे जा चुके हैं, अब आपके लिए रास्ता आसान हो जाएगा। तो ही इज लुकिंग, वह देख रहा, देखने का दोस्तों सी भी होता है, आप जानते हैं, सी मीन्स देखना, और लुक ये भी कंपेयर कर सकते हैं दोस्तों कि ये दोनों में क्या फर्क है, उसके साथ एक वॉच भी लिख दे। तो अगर तीनों का आप कंपेयर करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो सी मीन्स रेंडमली आंख खुलता है, जिधर भी चाहे देखते हैं, तो वहां पर आप सी यूज करें, क्लियर। और किसी को आप गौर से देखते हैं, एम्फेसाइज करते हैं, वो चीज हमको देखना, जैसे अभी हम मोबाइल का कैमरा देख रहे हैं या कुछ और देख रहे हैं, नजर वहां ले जाके उस चीज को देखते हैं, तो वहां पर दोस्तों लुक यूज होता है। अगर अपने आप दिख रहा है, सिंपली कुछ नहीं कर रहे हैं, तो भी आंख खुलता है, कुछ ना कुछ दिखता है, दिख रहा है, और जिस पे नजर लगा के देखते हैं तो वहां पर लुक होता है। ठीक है दोस्तों, या कोई इशारा करता है कि यहां देखो, तो सी हेयर नहीं, लुक हेयर होगा, क्लियर। अब आइए वॉच, वॉच होता है दोस्तों ये भी देखना, और ये क्या होता है, वो चलते हुए चीज को देखना, चलती हुई चीज को देखना, मतलब आप टीवी देख रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, तो वीडियो देख रहे हैं, तो वहां पर वॉच का यूज करें। इस तरह से आप तीनों में डिफरेंशिएट कर सकेंगे। ये क्लियर हो गया एक कंसेप्ट तीनों से रिलेटेड, इसके लिए अलग से पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। अब आइए दोस्तों, इतना समझ गए, अब जो हमारा है, जो टॉपिक में है, वो है कि किसी एक वस्तु के हेल्प से हम एक मेन एक्शन को करते हैं, तो वो दोस्तों क्या होता है, दूरबीन का होता है टेलीस्कोप, और इसके हेल्प से हम इस काम को कर रहे हैं। इसीलिए दोस्तों थ्रू, थ्रू मीन्स के सहायता से, ठीक है, तो वहां पर थ्रू, तो अब क्या हुआ, वह दूरबीन से देख रहा है, ही इज लुकिंग थ्रू अ टेलीस्कोप। ठीक है दोस्तों, टेलीस्कोप, द टेलीस्कोप भी हो जाएगा, किसी एक खास टेलीस्कोप से आप देख रहे हो उस टाइम में, तो द लगाएं, ठीक है। अब प्लूरल रहे तो स्कोप्स कर दे, उसको द से लेना देना नहीं। अगर फिक्स है तो द लगाएं, और जनरल बातें कर रहे हैं तो आप ए एन जो भी आए वो लगाएं, क्लियर। ये अब दूसरा देखिए दोस्तों, पत्र पेंसिल में लिखा गया, यहां भी कंसेप्ट है, इसे भी समझें आप अच्छे से। कंसेप्ट ये है कि जो बोले कि वर्ब जो है हमारा, सब्जेक्ट तो अलग मैटर है, वर्ब पहले डिसाइड होता है सिचुएशन एंड कंडीशन, किसके अकॉर्डिंग, टेंस के अकॉर्डिंग। और टेंस में दो तरह का आप स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, एक्टिव स्ट्रक्चर, पैसिव स्ट्रक्चर, जो वॉइस अलग चैप्टर में पढ़ते हैं। तो सिंपली जब टेंस सीखते हैं दोस्तों, तो हम लोग एक्टिव स्ट्रक्चर की बात करते हैं, जिसमें डूअर होता है, वो एक्शन को परफॉर्म करता है या एक्शन होता है। लेकिन पैसिव स्ट्रक्चर में क्या होता है, सब्जेक्ट कौन होता है, जिस पे एक्शन परफॉर्म होता है, तो उसमें हमारा स्ट्रक्चर का फॉर्मेट चेंज हो जाता है। तो यहीं पर वो भी यूज है, इसलिए हम बोले पत्र पेंसिल में लिखा गया, लिखने वाला का पता नहीं है लेकिन लिखा जा रहा है। पत्र मेन चीज हुआ जिसको लिखा गया, यानी कि ये काम कब हुआ, पास्ट में हो चुका, इसलिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस। एक लेटर की बात कर रहा है लेकिन फिक्स है तो द लगाएंगे, द लेटर। एक की बात कर रहा है पास्ट की, तो वाज, द लेटर वाज V3। V3 पैसिव का पहले भी बता चुके हैं कि पैसिव का हमारा पहचान है बी का कोई भी फॉर्म प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो यहां से यहां तक बता रहा है पैसिव स्ट्रक्चर, द लेटर वाज रिटेन। अब आइए दोस्तों, यहां तक तो फर्स्ट सेक्शन हुआ जो कि आपको फर्स्ट स्टेप में जानना है। सेकंड स्टेप जो मीडियम है, मीडियम किसमें लिखा गया है, पेंसिल से। तो यहां पर पेंसिल होगा, यहां पे द पेंसिल, अ पेंसिल या पेंसिल
लिख सकते हैं। लेकिन दोस्तों मेन चीज है कि पेंसिल के साथ हमेशा इन आता है। क्लियर समझ ले, पेंसिल में विद अ पेन लिखेंगे लेकिन इन पेंसिल लिखेंगे। अगर पेंसिल से कुछ लिख रहे हैं तो ये दोनों में फर्क है। और लास्ट में एक चीज और देखेंगे, कंसेप्ट क्लियर करेंगे। तो दूसरा, पत्र पेंसिल से लिखा गया, द लेटर वॉज रिटेन इन पेंसिल। ठीक है दोस्तों। अब तीसरा, यह अंग्रेजी में बोला जाता है। तो यहां पर भी दोस्तों कौन बोल रहा है ये क्लियर नहीं है। ठीक है, लेकिन बोला जाता है, जिसको बोला जाता है वो हमारा है। तो वो क्या है? यह। ठीक है, और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लेकिन पैसिव स्ट्रक्चर। तो उस पर अभी बात करने से कोई फायदा नहीं है, बस समझें। इट इज स्पोकन। ठीक है दोस्तों, यह बोला जाता है, किसमें? इंग्लिश में, इन इंग्लिश। थ्रू इंग्लिश नहीं करेंगे। ठीक है दोस्तों। फोर्थ, वह खिड़की से झांक रही है। वह खिड़की से झांक रही है। झांकने वाली भी अवेलेबल है, जो काम कर रहा है वो है। तो वो क्या हुआ? मेन सब्जेक्ट, इसीलिए यहां पे एक्टिव स्ट्रक्चर। इस पे ज्यादा कंफ्यूज ना हो दोस्तों, ये टेंस और वॉइस की बात है। ठीक है, वह खिड़की से झांक रही है। झांकने का इंग्लिश दोस्तों पीप होता है। पीप मीन्स झांकना। तो उसका शी, वह का शी इज पीपिंग, आईएनजी लगाया जाता है कंटिन्यूअस प्रोसेस के लिए। ठीक है, आईएनजी लगा के पीपिंग इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर हो गया यहां तक। अब है किसके हेल्प से? मीडियम क्या है? तो दोस्तों वो है थ्रू द विंडो। कोई खास विंडो है वहां से झांक रहा है। थ्रू द होल, थ्रू कुछ भी रहे तो वहां पर आप दोस्तों थ्रू लगाएं। और उसके बाद नाउन, अगर एक की बात कर रहा है जनरल तो अ लगाए। अगर दोस्तों यहां पर कोई खास है स्पेशल, चूंकि वो एक विंडो तो एक ही से सबसे विंडो से झांकेगा नहीं जनरल, तो वहां पे द लगाएं। अब आइए दोस्तों, जो ये तो आप समझ गए, आप बना भी लेंगे। और यहां पर यूज है जनरली प्रीपोजिशन प्लस नाउन, यानी मीन्स। प्रीपोजिशन प्लस मीन्स, साधन का। अब आइए, जो मेन एक चीज है अभी तक जो पढ़े इस स्ट्रक्चर में, चाहे इस चैप्टर में, वो था दोस्तों प्रीपोजिशन के साथ नाउन कैसे लगाएंगे मीडियम के रूप में, साधन के रूप में। लेकिन दोस्तों एक नोट करके अपने दिमाग में बैठा ले कि प्रीपोजिशन जो है कंफ्यूजन का चीज है। वो टेंस और वॉइस के बाद प्रीपोजिशन को आपको लगाना है तो आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा और ज्यादा कंफ्यूज भी नहीं होना है। अगर आप सिंपली इंग्लिश स्पोकन करते हैं, बोलते हैं, उसके लिए आपको ज्यादा स्ट्रेस नहीं देना है। आप जो लगे आप इन लगा दे, ऑन लगा दे, थ्रो लगा दे, विथ लगा दे, बाय लगा दे, चलेगा। और ये कहां पे ज्यादा मैटर करता है? रिटेन में। और दोस्तों ये रिटेन में भी जो बड़ा बड़ा एग्जामिनेशन होता है वहां पे। अदरवाइज बोलने के लिए आप जो प्रीपोजिशन आपको फीलिंग्स दे रहा है, प्रैक्टिस में आ रहा है, वो आप बोले। ठीक है दोस्तों, आज बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आप इससे कुछ सीखे हो, प्लीज इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करें दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।